आंखों में चमकीले सपने और दर्शन की अभिलाषा। हर दिन एक नई यात्रा, हर दिन पूरे होते अरमा। सफर का सामा, भोजन की सुविधा, ठहरने की व्यवस्था, दर्शन करते शीश नवाते श्रद्धालु, और ये सब कुछ निःशुल्क, आदर से, सम्मान से। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के अंतर्गत 40,000 वृद्ध श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा की। आस्था का ये सफर प्रतिदिन जारी है। शानदार 4 साल भाग्यवंत मान देना। दोस्तों, आखिरकार ईरान ने वो कर दिखाया, वो कारनामा कर दिया जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान की जंग में अब युद्ध के वो पैंतरे आजमाए जाने लगे हैं ईरान की तरफ से, जिसकी सीधी चोट अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के घमंड और गुरूर को लग रही है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली, दुनिया का सबसे इनविजिबल, और जिस तरीके से उसको प्रचारित किया गया अमेरिका के द्वारा, जिस विमान को, जिस फाइटर जेट को, उसको ईरान ने मार गिराया है। लेकिन अपनी बदनामी, अपनी बेइज्जती, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जग हसाई को ढांकने के लिए अमेरिका अब जो है उसको छिपाने की कोशिश कर रहा है। F-35, जी हां, F-35 अमेरिका का वो फाइटर जेट जिसके नाम पर वो पूरी दुनिया को डराता है, धमकाता है, जिसको लेकर के वो पूरे आर्म्स मार्केट पर कब्जा करने की कोशिश, एक तरीके से कोशिश के तौर पर भी उसको डिस्प्ले करता है, उसको ईरान ने मार गिराया। यह बीते दिन की घटना है। खुलासा अब हुआ है, अमेरिका अभी भी मान नहीं रहा है। अभी मैं सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे गिराया गया F-35। खबर हिजबुल्लाह से भी जुड़ी हुई है। हिजबुल्लाह ने एक अटैक में कई सारे IDF जवानों को हलाक कर दिया है, और खबर एक ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए अटैक से जुड़ी है। लाइव विजुअल्स हैं जिसमें ईरान की मिसाइल आती है और बैठे बैठे, बंकर में बैठे बैठे इजरायली ऑफिशियल्स हलाक हो जाते हैं। बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले यह खबर देखिए, यह वीडियो देखिए। यह IRGC, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ईरानी गार्ड्स जो हैं उनकी तरफ से जारी किया गया यह वीडियो, और रडार पर यह दिख रहा जो ये F-35 है, ये आकृति, और इसको ईरान की मिसाइलों ने, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। ये पूरी दुनिया में तहलका मचा देने वाली खबर है। क्यों? विनय सुल्तान देखिए क्या लिख रहे हैं। यूएस का 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 हिट हुआ है। अभी तक जो खबर आ रही निकल के सामने, उसके मुताबिक ईरानी मिसाइल ईरानी मिसाइल ने F-35 को हिट किया। CNN के मुताबिक इस जेट ने मिडिल ईस्ट में इमरजेंसी लैंडिंग की, पायलट स्टेबल कंडीशन में। CNN बता रहा है कि मिडिल ईस्ट में लैंड किया हिट होने के बाद, और पायलट स्टेबल कंडीशन में। आगे लिखा गया कि यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है। F-35 अमेरिकन तरकश का सबसे चर्चित हथियार है। अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के किए इस जंग की सबसे बुरी खबर है, और सिर्फ अमेरिका के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप के उस गुरूर के भी चकनाचूर होने की खबर है, जिसको लेकर के यह पूरी दुनिया को धमकाता है बड़ी बेशर्मी के साथ, और उसको ईरान ने चकनाचूर कर दिया। एक और ट्वीट दिखाता हूं, इस पूरे फाइटर जेट की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट है, जरा इसको समझिएगा, मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बताता हूं। लॉकहीड मार्टिन ने 30 साल और करीब 400 अरब खर्च करके मानव इतिहास का सबसे महंगा
हथियार कार्यक्रम और ऐसा विमान जिसे दुश्मन देख ना पाए, न रडार पर, न इंफ्रारेड पर और न कहीं, उसको बनाया। F-35 एक फाइटर जेट नहीं था, ये एक तरीके का विश्वास था, ऐसा लोग लिख रहे हैं। अमेरिका का यह संदेश अब वो आपके मिसाइलों, सेंसरों और दुआओं की पहुंच से बाहर है। मजाक उड़ाया जा रहा है। बताया गया कि 19 मार्च 2026 को ईरानी हवाई क्षेत्र के ऊपर कहीं एक IRST सिस्टम यानी कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक ने आसमान की तरफ देखा और F-35 को खोज लिया और उस पर लॉक कर दिया। ऐसा इसलिए नहीं कि ईरानी इंजीनियर कोई चमत्कार कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि F-35 असल में काफी गर्म और इतना बड़ा इंजन, इतनी ताकत और सारी स्टील्थ डिजाइनिंग के बावजूद यह विमान गर्मी में ऐसे चमकता जैसे उबलती केतली। अब जो हीट सिग्नेचर डेटा ईरान के पास है वो सिर्फ शर्मिंदगी नहीं बल्कि एक ऐसा तोहफा है जो आगे भी असर डालेगा। रशिया, चाइना और दुनिया भर के रक्षा मंत्रालय अब ये सोच रहे होंगे कि क्या इस विमान को गिराने वाले सिस्टम पर पैसा खर्च करना चाहिए। जवाब है शायद हां। और यही बात पेंटागन के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है, कोडिंग बदली जा सकती है, लेकिन पायलट का दिमाग नहीं। अब हर 35 पायलट जब उड़ान भरेगा उसे पता होगा कि कोई नीचे उसे देख सकता है और यही एहसास उसकी उड़ान बदल देगा। आक्रामकता की जगह सावधानी और इंस्टिंक्ट की जगह हिचकिचाहट ले लेगी। यानी कि सीधे तौर पर F-35 का तोड़ ईरान ने दुनिया के सामने निकाल करके ये बता दिया है या दिखा दिया है कि दरअसल ये अमेरिका के द्वारा फैलाया गया एक ऐसा झूठ था F-35 के बारे में जिसको हमने चकनाचूर कर दिया है। एक और तस्वीर देखिएगा, ये उससे आज के झूठ की सबसे बड़ी तस्वीर। ये एक मैप है और मैप पे किस तरीके से इसमें एक बेहद इंपॉर्टेंट घटनाक्रम को दर्शाया और बताया जा रहा, मैं अभी आपको बताता हूं। F-35 को हिट किए जाने के बाद अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर जॉर्डन से उड़ान भर के सऊदी अरब के आसमान में एक सर्च ऑपरेशन चला रहा है और ये उसी का वीडियो है। बताया यह जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है रिपोर्ट्स में कि पायलट सहित F-35 गिर चुका है, तबाह हो चुका है। लेकिन अमेरिका उसको ढांकने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसको छिपाने के लिए अपनी शर्मिंदगी को, अपने एक तरीके से डूबती हुई नैया को बचाने की हर कोशिश कर रहा है। लेकिन इस खबर में कम से कम यह दावा जरूर कर दिया गया। करंट रिपोर्ट के हवाले से यह वीडियो जारी किया गया और बताया गया कि आफ्टर द US F-35 was damaged during the mission over Iran, a US Army Chinook helicopter from Jordan carried out a search operation somewhere in Saudi Arabia। यह बात इसमें कही गई है। अच्छा, मार गिराए जाने को लेकर के और हिट किए जाने के बीच में एक जो अंतर आ रहा है उसको और बहुत अच्छे से समझा दिया लकी बिस्ट ने। लकी बिस्ट का आपने नाम सुना होगा। लकी बिस्ट अपने भारत के जासूस रहे हैं। कई सारे ऑपरेशंस में उन्होंने हिस्सा लिया, ऐसा दावा किया जाता है। उनके तमाम सारे पॉडकास्ट बहुत हिट होते हैं। उन्होंने इस घटना को लेकर के एक वीडियो अपना रिकॉर्ड किया है। वो क्या कह रहे हैं उसको सुनो जरा। डोनाल्ड ट्रम्प और पूरी अमेरिका और उनकी एयरफोर्स को जिस प्लेन पर सबसे ज़्यादा गुमान था F-35, ईरान के एक मिसाइल हमले में गिरा दिया। लेकिन अमेरिका और वेस्ट बोल रहा है कि प्लेन को हल्का मिसाइल हिट हुआ और प्लेन को इमरजेंसी लैंड करना पड़ा। आप खुद ही सोचो यार, एक प्लेन के ऊपर मिसाइल से अटैक होगा तो क्या वो प्लेन लैंड कर पाएगा। चलो वेस्ट की मीडिया जो भी दिखाती हुई एक अलग बात है, लेकिन एक बड़ी बात कि जिस चीज़ पर अहंकार था गिरा दिया उस प्लेन को ईरान ने। और अब एक और खबर कतर में मार गिराए गए उसके विमानों से जुड़ी हुई। जरा इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को क्लैश रिपोर्ट ने जारी किया और बताया कि अपने सोर्सेस के हवाले से कि कुवैत यूरोफाइटर, 3 कुवैती यूरोफाइटर जेट्स जो है वो डिस्ट्रॉय किए हैं ईरान ने अपने मिसाइल हमलों में, ड्रोन अटैक्स में, while 2 इटालियन Eurofighters were damaged out, repairable। 3 तो पूरी तरीके से कुवैती जो यूरोफाइटर्स हैं वो तबाह हो गए और बाकी के जो 2 इटालियन यूरोफाइटर्स थे उनको वो भी डैमेज हुए हैं, वो लेकिन वो रिपेयरेबल हैं, ये दावा किया गया ईरान के हमलों में। और अब ये तस्वीर हाइफा की रिफाइनरी पर ईरान के हमले की। कल से लगातार ईरान रिफाइनरीज को निशाना बना रहा है, हाइफा में भी, अशदोद में भी, और भी जो तमाम सारे इजराइल के शहर हैं, उन जिन शहरों में रिफाइनरीज हैं उनको सीधा टारगेट करा। और ये हाइफा की तस्वीर है, हाइफा की जो रिफाइनरी है उसके बाहर का विजुअल है। बाजान रिफाइनरी है ये,
और इसमें इस हमलों के बाद देखिए अफरा तफरी का माहौल है, धुएं का गुबार। देखिए उमाशंकर सिंह ने भी ये वीडियो जारी किया, ये थोड़ा सा और क्लियर है। बड़ा हमला किया और दावा ये किया जा रहा है कि इसके बाद हाइफा रिफाइनरी का जो काम करना है वो सो बंद कर चुके हैं और बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उसको एक तरीके से ट्रैक पर आने में बड़ा समय लगेगा, ये बात कही जा रही है। और ये अंदर की तस्वीरें, हाइफा के अंदर की तस्वीर, जो हाइफा में अलग अलग जगहों पर हमला किया है उसकी तस्वीरें देखिए। दावा यह किया जा रहा कि बहुत सारे इजरायली इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोग, इजरायली सरकार से जुड़े हुए लोग इसमें मारे गए हैं, हताहत हुए हैं। देखिए किस तरीके से कारें जल करके पूरी तरीके से खाक हो चुकी हैं और पूरा मलबे में तब्दील हो चुका है एक तरीके से हाइफा। और ये उसकी तस्वीरें जो मैंने आपको दिखा। इस बीच आज एक बार फिर से ईरान ने इजराइल और अमेरिका पर अपने हमलों की 65वीं लहर जारी की, जिसमें उसने मल्टी वॉरहेड मिसाइल खुर्रमशहर, खैबर शेकेन और तमाम सारी मिसाइलों का उसने इसमें इस्तेमाल किया। लेकिन इस ऑपरेशन का जो मोटिव बनाया गया, जो नाम दिया गया, वो नसरुल्लाह के नाम पर दिया गया। हिजबुल्लाह के लीडर जो पेजर अटैक में मारे गए, उसको लेकर के उन्होंने ये नाम दिया और ये हमला कई जगहों पर किया है। बताया गया कि हाइफा और अशदोद समेत कई इजरायली इलाकों में हमला किया गया और ये उससे जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। अब एक वीडियो और देख लीजिए, ये देखिए, ये लोग बैठे हुए, हालांकि ये थोड़ा सा विचलित करने वाला वीडियो है, पूरा वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता, स्टिल कुछ कर दूंगा। देखिए जरा, ये अचानक से ये लोग बंकर में बैठे थे और अचानक से ईरान की मिसाइल आई और फट गई जबरदस्त तरीके से, यानी कि फौरन के फौरन। अब चाइना इन इंग्लिश का, चाइना लाइव का ये ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। हैवी ईरानियन स्ट्राइक हिट इजरायली पोस्ट इन दिस मॉर्निंग, की कमांडर इलियास killed instantly, other leaders critically injured. Footage clearly shows Iranian missile obliterating the military bunker, a devastating blow to the Israeli command. ये बात कही गई। एक और वीडियो देखिए, ये जब हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक मार्कवा टैंक को उड़ाया, ये उस वक्त का वीडियो है। देखिए, ये गाइडेड मिसाइल के जरिए हमला किया गया और उसके बाद पूरा का पूरा टैंक देखते ही तबाह हो गया। और हिजबुल्लाह के अटैक की एक और तस्वीर देखिए, देखें कैसे निशाना लगाया गया टैंक्स पर अलग अलग। ये हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो। ये जो लाल कलर की आकृतियां आपको दिख रही हैं, ये 5 जगहों पर, ये 5 टैंक निशाने पर हैं। इसमें कुछ टैंक है, माफ कीजिएगा, कुछ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं और कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर इजरायली सेटलमेंट्स हैं, वहां पर यह हमला किया गया। ड्रॉप साइट ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से कोट करते हुए इसके बारे में जानकारी दी और हिजबुल्लाह ने जो बताया वो आपकी स्क्रीन पर बताया कि पिछले 24 घंटों में हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के 38 अलग अलग ठिकानों पर 38 हमले किए, जिसमें उसने जो है मिलिट्री पोजीशन को निशाना बनाया, बॉर्डर पोस्ट को निशाना बनाया और टारगेटिंग सेटलमेंट्स को, सेटलमेंट्स को निशाना बनाया। ये हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया है, कहा गया। और आपको पता है कि लगातार सदर्न लेबनान में जो है घुसपैठ है इजराइल की हो रही है, कब्जा करने की कोशिश चल रही है और उसी का प्रतिकार जो है वहां पर चल रहा है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।